हेलो फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 8th ज्योमेट्री में पैरेलल लाइंस शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस होती क्या हैं। आपको डेफिनेशन लिख के बता देती हूँ मैं। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल if they do not intersect when produced in both direction। इसका मतलब ये है कि दो लाइनों को हम तभी पैरेलल कह सकते हैं अगर वो आगे बढ़ाने पर, दोनों साइड से आगे बढ़ाने पर कभी भी आपस में ना टकराए, ना काटे। ये एग्जाम्पल है इसका। दो लाइन है L और M। देखिएगा, अगर हम इन्हें आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और एक और पॉइंट है इसके लिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस is the same everywhere। दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो हर जगह से सेम रहता है। ये दो पैरेलल लाइन है। अगर हम इसके बीच में एक लाइन डालते हैं, वो लाइन उसकी ट्रांसवर्सल बन जाती है। इस ट्रांसवर्सल के डालने से जो एंगल बनता है, उस एंगल को ही आज हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ ट्रांसवर्सल क्या लाइन होती है। देखिएगा, पहले हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की, L एंड M। इन दोनों पैरेलल लाइन को जब एक लाइन कट करती है तो ये हो जाती है उसकी ट्रांसवर्सल। इसका नाम हमने P रख दिया। अब इससे जो एंगल बन रहे हैं वो 8 एंगल बन रहे हैं। ये एंगल 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8। अब मैं आज आपको पहले तो ये बताऊंगी ये 8 एंगल्स के नाम क्या हैं, और फिर इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट एंगल देखिएगा, आप ट्रांसवर्सल देख रहे हैं। आप ट्रांसवर्सल लाइन देख रहे हैं। ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड में एंगल 1 है, और इसी तरीके से लाइन के नीचे अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एंगल 7 है। आप देख रहे हो, लाइन के एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में अगर एंगल है तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जो बाहर है और लाइन के एक साइड में नहीं, अलग अलग साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो ये आ जाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यानी बाहर की साइड बने हुए हैं इसलिए एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से अगर आप देखोगे एंगल 2 और 6, अगर 2 आपका लेफ्ट साइड में है तो 6 आपका राइट साइड में है, तो एंगल 2 और 6 क्या हुए? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये थे एक्सटीरियर एंगल। अब मैं बता रही हूँ इंटीरियर एंगल। अब आप अंदर इंटीरियर मतलब अंदर की साइड में देखिएगा।
आप एंगल 3 देख रहे हो, 3 है राइट साइड में और 8 है लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 एंड 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एंगल 4 एंड 5 दोनों एक साइड नहीं है, अलग साइड है, तो एंगल 4 एंड 5 ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइंस तभी आपको समझ आएगी जब आपको ये एंगल्स के बारे में नॉलेज होगी। ये आपका है अल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद हम कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अल्टरनेट के बाद आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं। अगर आप देखेंगे एंगल 1 को ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 डायरेक्शन एक, एंगल 1 देखिएगा, एंगल 5 देखिएगा, आप देखोगे दोनों ही एक साइड में ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, तो ये कौन से एंगल कहलाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको मैं बता रही हूँ, अल्टरनेट अलग साइड में होता है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड होते हैं, डायरेक्शन बिल्कुल सेम होनी, जैसे एंगल 1 और 5 लाइन के ऊपर हैं, ऐसे ही आप देखिएगा एंगल 3 और 6, एंगल 3 एंड 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप देखिएगा ये दोनों नीचे हैं और एक ही साइड में है, तो ये बन जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से आप ट्रांसवर्सर के लेफ्ट साइड में देखिएगा, एंगल 2 एंड एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 4 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आपको मैं बता रही हूँ को इंटीरियर एंगल। पहले आप इसे देख लीजिएगा, को इंटीरियर एंगल। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, एंगल 1 इज इक्वल टू 5 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 6, एंगल 2 इज इक्वल टू 8 और एंगल 4 इज इक्वल टू 7 होगा। इसी तरीके से अल्टरनेट एंगल में भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइंस कब पैरेलल होती हैं, तो ये आपके पास आइडेंटिटी है। अगर अल्टरनेट एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग के बाद मैं आपको बताती हूँ को इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइन में को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। देखिएगा एंगल 3 एंड 5, ध्यान दीजिएगा, एंगल 3 एंड 5, 3 एंड 5 ये को इंटीरियर एंगल होते हैं। इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड में देखिएगा 4 एंड 8, 4 एंड 8
आर को इंटीरियर एंगल। और एक बात और बता रही हूँ, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इट मीन्स एंगल 3 + 5 एंगल 3 + 5 = 180। ये तो थे आपके पैरेलल लाइन के एंगल। लेकिन अगर आपको सभी एंगल फाइंड आउट करना आ जाए तो आपको लीनियर पेयर भी पता होना चाहिए, वर्टिकली एंगल भी पता होना चाहिए। लीनियर पेयर जो एक लाइन पर बनते हैं, मैं आपको राइट साइड में ही बता देती हूँ। इधर आप एंगल 1 और एंगल 2 देखोगे लाइन के एक साइड में, ये लीनियर पेयर है। इनका सम जो होता है वो आपका 180 होता है। अगर आप देखोगे तो ये एंगल किसी भी साइड चले जाइए, लाइन के बने हुए एक साइड के एंगल का सम 180 होता है, ये लीनियर पेयर। और अगर क्रॉस में बने हुए एंगल है, यानी अगर एंगल 1 और 4 को देखते हो आप, या 3 और 2 को देखते हो, तो ये हो जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। पैरेलल लाइंस में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एंगल 1 और 4 वर्टिकली, एंगल 2 और 3 वर्टिकली, 8 और 6 वर्टिकली, 5 और 7 भी वर्टिकली, और ये दोनों इक्वल भी होते हैं। जब आपको पैरेलल लाइंस के एंगल्स के बारे में अच्छे से पता लग जाता है तो आपको क्वेश्चन निकालने बहुत आसान होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताऊंगी, पैरेलल लाइन में एंगल कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास एक एंगल दे रखा है तो आप बाकी सब एंगल कैसे निकालोगे। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रही हूँ। आपको एक क्वेश्चन दे रखा हो, मान लो, मैं सीधा डायग्राम से ही बता रही हूँ। दो पैरेलल लाइन, उस पर एक ट्रांसवर्सल, एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7, 8। अब आपके पास एंगल 1 दे रखा है 135, ये गिवन है। बाकी आपको सभी एंगल फाइंड आउट करने हैं। एक एंगल दे रखा है, बाकी सभी एंगल यानी एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान तरीका है। जो मैंने आपको एंगल बताए हैं, अगर आप उसको माइंड में रखोगे तो बाकी सब एंगल आपके निकल जाएंगे। मैं स्टेप वाइज करूंगी। जैसे मेरे पास एंगल 1 है तो एंगल 1 के साथ वाला जो है वो 2 हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये लीनियर पेयर होता है। तो एंगल 1 + 2 = 180। रीजन जरूर लिखना होता है ज्योमेट्री में। तो ये है लीनियर पेयर। एंगल 1 आपको गिवन है 135। एंगल 2 आपको फाइंड आउट करना है। आप देख लीजिएगा, 2 के बदले मैंने 2 लिखा। 2 फाइंड आउट करेंगे, 180 में से 135 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 45। एक एंगल आपका आ गया। मैं आपको यहाँ पे साइड में लिस्ट बना देती हूँ जो जो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल 1 135 है, एंगल 2 हमने 45 निकाल दिया। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। जगह कम है इसलिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा, मैं और एंगल निकालने जा रही हूँ। अगर हम बारी बारी से चलेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल 1 और 2 फाइंड आउट हो गया। अभी मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल जो इक्वल होते हैं। आप देखोगे 1 = 3, एंगल 1 = 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपको पता ही है, अगर 1 135 के बराबर है, हमें दे रखा है 1 अगर 135 के बराबर है
तो 3 किसके बराबर होगा? 135 के बराबर। तो आपका तीसरा एंगल भी निकल गया। इसी तरीके से आप देखिएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैंने आपको बताए थे क्रॉस वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये इक्वल भी होते हैं। आपको 2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। 2 आपका 45 है, तो एंगल 4 भी क्या होगा? 45। एंगल। ठीक है, अब आपके पास 4 एंगल निकल गए। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आसान होता है ये। अब इसके बाद हम देखो ऊपर वाले चारों एंगल निकाल चुके हैं, तो अब हम बाकी के 4 एंगल निकालेंगे। अब हम कौन सा यूज करेंगे एंगल निकालना, वो ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में भी बताया है। अब हम उसके बारे में बात करते हुए बाकी एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा, आपका 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया। बारी आ रही है 5 और 6 की। अगर आप देखोगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यूज भी कर सकते थे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्सल के राइट साइड में और लेफ्ट साइड वाले एंगल अल्टरनेट होते हैं। 3 आपको पता है 135 है, तो 5 आपका क्या हो जाएगा? 135। ठीक है, आपके पास 5 भी आ गया, 135। इसके बाद आप देखिएगा 4 इज इक्वल टू 6 होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये भी अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल्स आपके पास 4 की वैल्यू है 45, तो आपका एंगल 6 भी किसके बराबर हो जाएगा? 45 के बराबर। आपके पास 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। एंगल 6 यहाँ हम लिख लेते हैं। अब आपके पास 8 और 7 रह गया है। आपको दिख रहा है 5, 6 और 8 जो होगा वो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्रॉस में है। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपके पास 6 की वैल्यू 45 है तो 8 भी 45 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 8 दोनों बराबर है। इसी तरीके से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। इसको भी वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो 5 की वैल्यू 135 है। एंगल 5 इज इक्वल टू 135 हमने फाइंड आउट किया था। तो एंगल 6 भी एंगल 7 भी आपका हो जाएगा 135। देखो मैंने वर्टिकली ये जो एंगल निकाले हैं अल्टरनेट को यूज करते हुए निकाले हैं। अगर आप चाहते तो एंगल 2 और 6 का भी यूज कर सकते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तब भी दोनों सेम आ जाते। यहाँ पर 2 और 6 देखिएगा 45 है। और आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि दो लाइन तभी पैरेलल होती हैं जब उनके को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। को इंटीरियर एंगल यानी एंगल 3 और 6। अगर आप देखोगे एंगल 3 और 6 जो है, एंगल 3 135 का है और एंगल 6 है 45। दोनों का सम अगर मैं करती हूँ तो वो 180 हो जाता है। इसका मतलब आपके सारे एंगल सही निकले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। अगर आप सारे एंगल्स को ध्यान से रखोगे तो आप बाकी सभी एंगल्स बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगली वीडियो में मैं पैरेलल लाइंस पर और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।